पेशाब में खून आ रहा है। सेहत के पहले सेगमेंट में बताएंगे ऐसा किन वजहों से हो सकता है। एक व्यक्ति हैं 48 साल के। पिछले 2 सालों से उन्हें पेशाब में खून आ रहा था, लेकिन उन्होंने इसे बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि पेशाब में खून आने के अलावा न तो उन्हें दर्द हो रहा था, न बुखार आ रहा था, न ही वजन कम हो रहा था। वो हर बार दवाई लेते और ठीक हो जाते, लेकिन 2025 के आखिर में उन्हें फिर खून आना शुरू हुआ। साथ में एक दिक्कत और हुई, उन्हें पेशाब आने का एहसास तो होता, लेकिन पेशाब ठीक से नहीं आता, यानी ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं होता। इस बार जब उन्हें टेंशन हुई तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। पता चला कि उनकी दाईं किडनी में बड़ा सा ट्यूमर हो गया है। ये कैंसर का ट्यूमर था। फिर जब तक वो एम्स पहुंचे तब तक कैंसर कई हिस्सों में फैल गया था। अभी कुछ ही हफ्तों पहले उनकी सर्जरी हुई है। अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रही हैं। पेशाब में खून आने को मेडिकल भाषा में हेमाट्यूरिया कहा जाता है। ये दिक्कत कई लोगों को होती है, पर ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और ये एक बड़ी गलती है। पेशाब में खून कई वजहों से आ सकता है। इनके बारे में आज सेहत के इस एपिसोड में जानेंगे। डॉक्टर से समझेंगे कि पेशाब में खून आने के क्या क्या कारण हैं, किन लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, पेशाब में खून आने से बचने के लिए लाइफस्टाइल और खान पान में क्या बदलाव करें, और पेशाब में खून आने का इलाज क्या है। सुनिए। पेन के साथ ब्लड आता है या बिना पेन के साथ ब्लड आता है, तो ज़्यादातर पेशेंट्स बोलते हैं कि मुझे यूरिन करते टाइम ब्लड आ रहा है, उसमें पेन हो रहा है, जलन हो रही है। तो मोस्ट कॉमन कॉज इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूरिन में स्टोन हो सकता है। अगर पेनलेस हेमेचूरिया होता है तो मोस्ट कॉमन कॉज जाता है किसी भी कैंसर की तरफ। दूसरा, हम इसको डिवाइड करें एज रिलेटेड। अगर यंग एज में ब्लड आता है तो मोस्टली किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं, यूरेटर में स्टोन्स हो सकते हैं। अगर आप मिडिल एज हैं, सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो मोस्ट कॉमन कॉज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तरफ ध्यान जाता है। और अगर आप ओल्ड हैं, स्पेशली स्मोकिंग करते हैं या टबैको लेते हैं किसी भी फॉर्म में, तो मोस्ट कॉमन कॉज हमारा कैंसर्स की तरफ जाता है, जिसमें किडनी का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर। तीसरा, हम डिवाइड करें यूरोलॉजिकल वर्सेस नेफ्रोलॉजिकल कॉजेस। इसका मतलब कुछ कॉजेस जो कि सर्जिकली मैनेज होते हैं, जैसे स्टोन्स हो गए, इन्फेक्शंस हो गए, कैंसर्स हो गया। और कुछ होता है आपकी किडनी में बनावट, यानी कि कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गए, या रेयर कॉजेज में कोएगुलोपैथीज हो गई। तो इसकी वजह से भी आपको हेमेचूरिया हो सकता है। हाँ, जो बहुत सारे पेशेंट्स ध्यान नहीं देते, अगर आप किसी भी तरह का ब्लड थिनर खा रहे हैं, स्पेशली जो कार्डियक पेशेंट्स हैं जिनको किडनी हार्ट में स्टेंट पड़ा है, वो ब्लड थिनर्स खाते हैं और इनसे भी आपके यूरिन में ब्लड आ सकता है। तो सिंपल सा टेस्ट होता है, यूरिन के टेस्ट हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रूल आउट करना है। और एक बेसिक टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड KUB, जिसमें आपकी किडनीज में कोई गांठ तो नहीं है, किडनीज में कोई स्टोन तो नहीं है। फिर किडनी से नीचे नलकी आती है यूरेटर, इसमें कोई स्टोन तो नहीं है। और फाइनली पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर, इसमें कोई स्टोन तो नहीं है, इसमें कोई कैंसर की गांठ तो नहीं है। और फिर लास्ट में चल के हम देखते हैं प्रोस्टेट, इसका क्या साइज है, क्योंकि कई बार ब्लीडिंग इससे भी हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हमें स्मोकिंग या टबैको से दूर रहना है, टबैको किसी भी फॉर्म में। हाँ, ये भी एक गलत फहमी है कि डॉक्टर साहब मैं तो सिर्फ स्मोकिंग करता हूँ। और अगर आप पान मसाला खा रहे हैं या किसी भी तरह की खैनी खा रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं, तो ये भी उतना ही हार्मफुल होता है जितना का सिगरेट या बीड़ी स्मोकिंग होता है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो टबैको इन एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड। बाकी हेल्दी खाना खाना है, नॉर्मल लाइफस्टाइल रखना है, कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचना है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, इसको इग्नोर करते जाते हैं और धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती जाती हैं। समस्या क्या क्या बढ़ सकती है? अगर आपको किडनी में कैंसर हो गया है तो अगर आप इसको पहले ही डिटेक्ट करके ट्रीट कर लेंगे तो ट्रीटमेंट इजी होता है। अगर ये बढ़ता जाएगा तो किडनी कैंसर्स कई बार इतने बढ़ जाते हैं, ये कहीं बाहर निकल के स्प्रेड भी कर सकते हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली जो किडनी स्टोन या यूरेट्रिक स्टोन की प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। टाइम रहते ही इसको अगर हम डायग्नोज कर लें और इसको ट्रीट कर लें तो स्टोन पूरा निकाल के ये ब्लड ठीक हो जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि किडनी में स्टोन कई बार पेनलेस हो सकते हैं
और ये प्रोग्रेस करते हैं, पेशेंट आता है बोलता है सर मुझे ये 3 सेंटीमीटर का स्टोन हो गया, मुझे तो पता ही नहीं लगा, और फिर हम टेस्ट कराते हैं, मालूम पड़ता है किडनी खराब हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको कभी भी कमर के निचले हिस्से में साइड में पेन हुआ है, नौसिया हुआ है, वॉमिटिंग हुआ है, फीवर हुआ है या पेशाब में जलन हुई है, तो इसका मतलब है कि आपको स्टोन हो सकता है, और तुरंत ही अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और इसको इवैल्यूएट करिए। अगर आपको भी ये दिक्कत हो रही है तो इसे इग्नोर ना करें। सिंपल सा यूरिन टेस्ट कराएं, वजह पता करें और उस हिसाब से इलाज लें।